हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका कक्षा 9 में। और कक्षा 9 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था दो चरों वाला रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, इसके ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था। तो आज हम उस टॉपिक को आगे चलते हैं, कुछ उसके प्रश्न लेते हैं। उससे पहले हमने आपको आइडेंटिफाई करना बताया था किस तरह से हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को बताते हैं, पता चलता है किस तरह से वो उसमें दो चर होते हैं, एक्स और वाई के रूप में हमने बताए थे। तो आज हम उनका हल करना आपको सिखाएंगे कि दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके हल कितने होते हैं और कितने किस तरह से होते हैं, ये आपको आज डिटेल में हम बताएंगे। तो चलिए आइए। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 4.2 कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो चीज अब क्या आ रही है, तो इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल। अब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके हल किस तरह से हम करते हैं और कैसे उसके हल होते हैं, थोड़ा सा आप समझिए। दो चरों वाले किसी रैखिक समीकरण को दोनों चरों के जो मान संतुष्ट करते हैं, जो उनके दोनों चरों के जो मान उस समीकरण को क्या कर जाएंगे, संतुष्ट कर जाएंगे, चरों के उन मानों को क्रमित युग्म समीकरण का हल कहलाता है। जो चरों का वो मान होता है वो क्रमित युग्म होता है, उस समीकरण का हल कहलाता है। अब इसमें क्या बात आती है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके बहुत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से क्या होते हैं, इनफाइनाइट रूप से बहुत सारे उसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो किस तरह से होते हैं ये आपको बताऊंगा और इस डेफिनेशन को और क्लियर करता हूं मैं कि इस डेफिनेशन में लिखा क्या हुआ है कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो दोनों चरों के मान उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो वही युग्म जो क्रमित युग्म होता है यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है वही उस समीकरण का क्या होता है, हल होता है। यानी एक्स और वाई के वो मान जिनको रखने पर समीकरण में आप उस समीकरण को संतुष्ट कर देती है वो वही उसके हल हो जाते हैं। अब वो अपरिमित रूप से कैसे होते हैं अनेक हल, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। माना एक एग्जांपल मैंने लिया y = 3x + 5। अब इसके समीकरण के बहुत सारे हल की कंडीशन की क्या हो सकती है कि भाई देखिए, अब हम जैसे कि हम यहां पर x = 0 रखते हैं, x = मैंने क्या रखा 0, तो y का मान क्या आ जाएगा 3 × 0 + 5, तो ये हो जाएगा आपका 0 + 5 यानी y आ गया आपका 5। तो एक क्रमित युग्म क्या हो गया, x का वैल्यू क्या आया 0 आया और y का मान क्या आ गया 5 आ गया। अब आप कहते हैं सर हम 1 रखते हैं x की जगह, आपने 1 रखा है यहां पर, तो y = क्या रखेंगे 3 × 1 + 5, तो y = क्या हो गया 3 + 5 यानी क्या आ गया 8, यानी कि 1 रखने पर कितना मिल गया 8 मिल गया। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं जैसे जैसे मान बदल रहे हैं, मैंने 0 रखा तो 5 आया, मैंने 1 रखा तो 8 आया। तो ये जो मान है क्या इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं चेक करके। y = क्या है आपका 3x + 5, मैं इसको इधर ले आता हूं, ये हमारे पास इसको इधर ले आऊं, ये -5 हो जाएगा 0। ये एक हमारे पास एक दो चरों वाली रैखिक समीकरण बन गया। मैं देखता हूं इस मान को क्या है संतुष्ट करता है, 0 और 5 रखता हूं मैं। x की जगह क्या रखना है मैंने 0 और y की जगह रखना हमने 5, तो मैं x की जगह 0 रखता हूं, y की जगह 5, मैं यहाँ पर 5 रखता हूं y की जगह, और यहाँ पर क्या रखता हूं 0 और यहाँ पर क्या है -5। तो देख रहा हूं कि ये -5 + 5 से कट जाएगा तो 0 रहेगा, जो कि राइट हैंड साइड पर आपका 0 है। यानी ये सारे मान जो है इसको संतुष्ट करेंगे। फिर मैं 1 और 8 रख के भी देखूंगा x और y की जगह, वो भी संतुष्ट करेगा। यानी कि आपके जो ये मान है अपरिमित रूप से क्या होंगे। अब प्रश्न संख्या 1 आता है, इसमें निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, y = 3x + 5 का क्या एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इनमें बताना है आपका इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा विकल्प सत्य है। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये y = क्या है 3x + 5, मैंने पीछे आपको करके भी दिखाया था, यही क्वेश्चन था वो। आप इसको इधर ले आएंगे, y - 3x और -5 = 0। और मैंने बताया था जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पहले बात कर चुके थे हम पिछली वीडियो में, उसकी जनरल इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। तो बिल्कुल ठीक हो रहा है ये, बस कोई दिक्कत नहीं है। इस 3x को आप आगे लिख सकते हैं, y को पीछे लिख सकते हैं, -5 = बिल्कुल ये एक आपकी कौन सी इक्वेशन है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब आप पहले ही बता चुके हैं कि घात चर की क्या होती है, एक होती है। तो ये एक प्रकार का क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो अभी अभी मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया कि दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं।
ये आप x की जगह कोई वैल्यू रखोगे, y की कुछ और आएगी, बहुत सारी वैल्यू निकलती हैं जो मैंने अभी तो आपको करके दिखाएंगे, आगे भी आपको दिखाएंगे अभी। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके दो चरों वाले रेखे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दो चरों वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। अनेक हल का मतलब बहुत सारे x और y के मान होते हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो ये प्रश्न जो है इसमें आपका थर्ड जो पार्ट है वो बिल्कुल सही है, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड जो है आपका विकल्प वो सत्य है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या है कि निम्न समीकरण के 4 हल लिखिए। निम्नलिखित जो समीकरण दे रखी है इनके 4 हल आपको लिखने हैं। तो पहला प्रश्न मैं आपको इसका हल करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये आपका क्या है 2x + y = 7। तो आप ऐसा करिए y का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ 7 माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका 2x। अब मैं स्टार्ट करता हूं, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो x = क्या रख दें, पहले 0 रख देते हैं। तो जैसे ही मैंने x 0 रखा तो y क्या आ जाएगा 7 - 2 × 0। भाई 0 रखना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7, ये आपका 0, तो क्या आ जाएगा 7। तो एक क्रमित युग्म क्या आ गया आपका 0 और 7, यानी x की वैल्यू क्या आई 0 और y की वैल्यू आ गई 7। तो पहला हल एक हल ये हो गया। अब इसी समीकरण में हम क्या करते हैं, समीकरण वही है, x की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो y = क्या आ जाएगा 7 - 2 × 1, यानी 7 - 2 यानी कि 5। तो मैंने 1 रखा x, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो ये भी एक आंसर आ गया। तो इस तरह से हम और आंसर आपके देखते हैं। अब मैं इसमें जो है एक और वैल्यू रखता हूं। अब ये क्वेश्चन वही है, यहां पर 2x + y = क्या था, ये हम इसको अभी सॉल्व कर चुके थे। y = क्या हमारा 7 - 2x। अब मैं क्या करता हूं, x = 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दो आप, x = क्या रख दिया 2। तो y = क्या आ गया 7 - 2 × 2, यानी 7 - 4, और ये हो गया 3। तो क्या आ गया आपका 2, 3। एक आंसर ये आ गया। अब एक बार क्या रख दो 3 रख देता हूं, क्या रख देता हूं x = 3। तो 3 रखने पर 7 × 2 × 3, तो 7 - 6 आ गया 1। तो 3 रखने पर क्या आ गया आप वैल्यू 1 आ गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब 0 रखा तो 7 आया आंसर, y 7 आ गया, और अगर 1 रखा x तो y 5 आ गया, 2 रखा तो ये 3 आ गया, और 3 रखा तो ये 1 आ गया। तो 4 हल, 4 का इसको तो आप जितने मर्जी, इसीलिए तो हम कहते हैं कि दो चरों वाले जो रेखिक समीकरण होते हैं उसके अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो 4 हल आपने निकाल दिए, आपसे वो 10 हल भी निकलवाएगा तो आप रखते चले जाइए, बड़ा 2 3 4 5 रखते चले जाइए, वाई की वैल्यू बदलती चली जाएगी। या फिर इसीलिए इनको चर कहते हैं क्योंकि इनके मान क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं। ये प्रश्न हो गया। अब इसका हम एक पार्ट और लेते हैं, एक पार्ट हम और लेते हैं इसमें। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है πx + y = 9। अब y का वैल्यू निकाल लीजिए 9 - πx। आप यहां से x की भी निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो निकाल लें आप। तो स्टार्टिंग में करता हूं x = पहले क्या रखता हूं 0 रखता हूं। तो y क्या आ जाएगा 9 - π × 0, यानी 9 माइनस क्या हो जाएगा ये 0, यानी क्या आ जाएगा ये 9। तो मैंने जब 0 रखा x का मान तो y का मान आ गया 9। अब मैं रखता हूँ x = 1 रखता हूँ। तो 1 रखने पे क्या आ जाएगा y 9 - π × 1, यानी कि 9 - π। इसको हम हल नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही लिख देंगे। तो 1 लिखने पर कितना आया 9 - π, ये दूसरा हल हो गया। यानी पहला हल आपके पास आ गया ये, दूसरा हल आ गया ये। अब इस तरह से फिर मैं एक हल करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन वही है। अब x = क्या रखता हूँ मैं, 1 रख दिया, अब 2 रख दो। तो y = क्या 9 - π × 2, तो y - 9 ये हो गया 2π। पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। और y माइनस क्या आपका आंसर आ गया 9 - 2π, यानी कि 2 रखने पर क्या आया 9 - 2π। अब मैं रखता हूँ x = 3, तो 3 रखने पर आ जाएगा y 9 - π × 3, मतलब x की जगह ही बदलनी है आपने। तो y 9 - 3π, तो आपका 3 रखने पर आ गया 9 - 3π। तो ये दो आंसर ये थे, तीसरा आंसर ये हो गया, तीसरा हल ये हो गया, और चौथा हल ये हो गया। 4 हल उसने पूछे थे। आप जरूरी नहीं है कि 1 2 3 जो मर्जी रखें, आप माइनस के रखें, प्लस के रखें,
आप वैल्यू को रखिए x की जगह और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं, इनको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर x = 4y तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, इसको अपने आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी y की जगह, यानी 0 y भी और x भी। तो इस तरह से आप बदलते रहेंगे मानों को और आपके समीकरण के 4 आपसे हल पूछे, 5 पूछें, 6 पूछें तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इस तरह से आपने जो हल देखे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के, बहुत अनेक हल आपने देखे, अपरिमित रूप से अनेक हल देखे, तो इन प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हल निकालने आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे जो आपके पास ग्राफ आएंगे, आलेख बनाने के लिए आएंगे, उसमें इसी तरह से x की वैल्यू रखेंगे या y की वैल्यू रखेंगे, एक की वैल्यू रखेंगे, दूसरे की वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो ग्राफ भी जब ही बन पाएगा जब दोनों चर राशियां आपको मिलेंगी, तब आप उस ग्राफ को बना पाएंगे। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए। तो इन मानों को निकालना आपको आना चाहिए और इस तरह से आप इनका अभ्यास करेंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही है, आप धन्यवाद।